हाँ जी, तो मैंने आपको ये बताया कि तो आपने कैसे अपने जादू को याद रखना है, आपने प्रैक्टिसेस करते रहना है, करते रहना है। उनका यही है, जादू कभी खत्म नहीं होना चाहिए लाइफ से। अगर आपको अपनी लाइफ में जादू चाहिए तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप जैसे मर्जी करो, चाहे आप बुक के अकॉर्डिंग चलो, मतलब ऑर्डर वाइज करो, चाहे आप कोई कोई एरिया चुन के करो, वो आपके ऊपर है। और जादुई धूल को आपने सुन लेना है दोबारा से। मतलब आप जादुई धूल तो किसी के ऊपर भी कर सकते हो। किसी का मूड खराब है तो उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क दो। कोई आपको लगता है कि पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं हमारे जैसे कई बार, तो उनके ऊपर कर दो। कोई आपको लग रहा है कि बहुत परेशान चल रहा है, आपको लगता है दिल से कि इंसान बहुत परेशान है, तो उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क दो। जो भी आपको जैसा भी लगता है आप वैसा वैसा करना। आपको जैसे लगता है कि इनको जरूरत है तो वहां पे आप मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कभी खत्म नहीं होता। आवाज नहीं आ रही। एक से मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। हम जीवन में उलझ अब आ रही जाएं है? और कुछ समय अब आ रही है? हाँ जी। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। तो ये कह रही है कि वो कह रही है कि जब मैंने ये अभ्यास करना शुरू किया ग्रैटिट्यूड का, रॉन्डा ब्रायन ये कह रही है, वो जब करना शुरू हो गई तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इतने साल बिना इसके कैसे रही, मैं कैसे अपना जीवन काट रही, कैसे मैं रहती रही। मतलब हमें भी ये लगता होगा ना कि हम पहले कैसे जीते थे और हम कैसे जी रहे हैं। तो वो उन्होंने तो अपना मतलब उसको लाइफस्टाइल ही बना लिया अपना ग्रैटिट्यूड को, कि उसके बिना तो वो रह ही नहीं सकती। आगे सुनते हैं। तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं साफ अपने कह रही है ये, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जादू चला जाएगा, ओझल हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। जादू होंगे पर हम क्या होंगे, हम गिरते हैं ना, नेगेटिविटी आ जाती है। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, हमें पॉजिटिव रखता है। ये साफ बोल रही है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जादू ओझल हो जाएगा। जादू होंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं आपको, या होंगे तो वो आपको दिखेंगे ही नहीं। कि छोटे छोटे या हमारे जो हम कभी कभी कर देते हैं ग्रेटिट्यूड, या किसी को थैंक यू बोल देते हैं, या दिल से हमारी कभी फीलिंग्स निकल जाती है, या हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो मैजिक आपको, आपकी चीजें होंगी। होता जरूर है, मैजिक कभी हमसे दूर नहीं होता, बट वो हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम हर समय पॉजिटिव ही रहते हैं, हर समय खुशी रहते हैं, हर हर समय हर किसी को ब्लेसिंग ही देते हैं, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे मतलब ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं, जब ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं हम खुश होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो बस ये याद रखना है, हमें अपनी ड्रीम पूरी करनी है, और इसके लिए मुझे स्टेप लेना है, कोई और नहीं करेगा मेरे लिए। ये मुझे ही करना है। मुझे अपनी लाइफ में मेरे को चेंज होना है, मैं अपने लिए स्टेप लूंगी। मेरे को देख के, और देखो ना, आपके घर का माहौल चेंज हो गया, आपके बच्चे चेंज होने लग गए, आपके हस्बैंड चेंज होने लग गए, आपकी सासू माँ, फादर इन लॉ, जो भी है, आप जिन जिन को जोड़ रहे हो वो उनको आप बता रहे हो। जो लोग के अंदर शिद्दत है ना, वो करेंगे ही करेंगे, 101% करेंगे, और उसके फास्ट रिजल्ट है। ये आप खुद आज 29 डे आप खुद ही करके देख रहे हो कि इसके कितने फास्ट मूविंग रिजल्ट हैं। ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा है टूल जिससे आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो, और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, आपको सामने ही रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। तो ये अभ्यास आपने करने ही करने हैं, मतलब ये प्रैक्टिसेस आपने करनी है। वो नहीं करोगे तो आपके साथ मैजिक नहीं होंगे, साफ सीधी बात है। तो आपने करने, अगर अपनी लाइफ में आपको जादू चाहिए तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसको कभी मत छोड़ना, ये आपका लाइफ लॉन्ग है। जब तक अगर हम जिंदा हैं तब तक ये प्रैक्टिसेस हमारी चलती रहेंगी। अगर हमने अपनी लाइफ को स्मूथ सॉफ्ट चलानी है, जैसा हम चाहते हैं वैसे चलानी है, तो ये हमने करना ही करना है। आगे चलते हैं। जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ। वो मैंने जैसे आपको बोला, वो मार्गदर्शन की बात कर रही है। मार्गदर्शक में वो खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछती हैं, जब वो नीचे गिर जाती हैं या बिलो द लाइन होती है, नेगेटिव फीलिंग में होती हैं, तो अपने आप से पूछती हैं कि मैं ये सही कर रही हूँ। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं इसके लिए क्या करूँ, ये चीज मेरे लिए क्यों आई है, मुझे क्या सिखाने आई है, अब मैं इसके लिए क्या करूँ। तो आपके पास अपने आप आंसर्स आने लग जाएंगे कि तू अब ये कर, तू अब ये कर।
होता है ना कई बार, अब तो हम इतनी प्रैक्टिस में आ गए हैं तो हम जैसे सोचते हैं तो हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो हमें अपने आप को देखना है कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैं ये गिरी हूँ तो मैं कहाँ गलत थी। आपको खुद जवाब मिल जाएगा और आपको साफ दिख जाएगा कि आप यहाँ पे गलत थे, इसलिए आप यहाँ पे गिरे हो, ये वाली सिचुएशन इसलिए आई है। तो अपने मार्गदर्शक आप खुद बने, अपने आप से सवाल पूछें, दूसरे से ना पूछें कि ये मैं मतलब दूसरे को ब्लेम ना करें, इनका कहने का मतलब है जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये क्यों हुआ है। चाहे आपको लग रहा है सामने वाला गलत है, बट वो गलत कभी नहीं होता, वो हम करके आए हैं, कर्मास भी इसके साथ जुड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, मैं यहाँ पे कहाँ गलत थी। तो आपको खुद क्वेश्चन मिलेंगे और खुद ही आंसर मिलेंगे कि तू बेटा यहाँ पे गलत थी, तू यहाँ पे गलत है, तूने ये किया था ना इसलिए ऐसा हुआ। तो ये आपको साफ दिखेगा जब आप अपने खुद मार्गदर्शक बन जाओ। ये सिचुएशन क्यों आई है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने आई है और क्या सिखाने आई है, इससे मैं क्या सीख रही हूँ, तो वो आपको खुद साफ दिखेगा। और अपने आप को बार बार कहते रहो, करते रहो कि मैं लाइन अबव द लाइन हूँ कि मैं नीचे जा रही हूँ। अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहो कि आप अबव द लाइन हो या आप नीचे गिर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखो। 5 तो वो जो फीलिंग चार्ट मैंने भेजा आपको, ऊपर की अबव द लाइन है, वो तो रट लो। आपका लव है, आपका ग्रेटिट्यूड है, आपका एंथुसियाज्म है, आपका एक्साइटमेंट है, आपका जॉय है, आपका सेटिस्फैक्शन है। तो ये 5-6 चीजें आपने रट लेनी है कि आपने इसी फीलिंग्स में रहनी है, इन्हीं फीलिंग्स में रहनी है। आप अपने आप को चेक करते रहो। अपने आप, अपने मार्गदर्शक आप खुद बनो, खुद बनो, खुद आपने करना है। आप कहोगे कि मेरे को मेरे घर वाले कोई बता दें, या आपको देखो आप दिखने भी लग जाएगा, आपके बच्चे भी आपको बोलने लगेंगे मम्मा आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, आपने थैंक यू नहीं बोला, या जो भी बच्चे भी आपको गाइड करने लगे, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो तो आपके साथ वाले भी चेंज हो रहे हैं। उनको भी दिखना शुरू हो गया, आपके घर का माहौल चेंज होना शुरू हो गया, आपके आसपास सब बहुत अच्छा अच्छा होने लग गया, आपका घर स्वर्ग बनने लग गया होगा। आई होप सो। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, 101% आपकी लाइफ में भर भर के मैजिक होंगे या हो रहे होंगे, ये होते ही रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलना, कंप्लेन जोन में नहीं जाना, बस अपने ऊपर अपने मार्गदर्शक खुद बनो, अपने आप से पूछो जो कुछ पूछना है, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने मार्गदर्शक का मतलब ये है, एक तो ये है कि आपने दूसरे को नहीं बोलना, सबसे बड़ी बात। आपने दूसरे को कुछ नहीं बताना। जैसे हम मैंने आपको एग्जांपल्स पहले भी दिया कि हम हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम एक से बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, तीसरे से बात करते हैं, फोन में ही कर लेते हैं। चाहे आप कहो मैं अपनी मम्मी से कर रही हूँ, नहीं। चाहे आप अपनी बहन से कर रही हूँ, नहीं। मुंह बंद कर लो, ब्रह्मांड के पास जाओ, खुले आसमान में चले जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, बोलो ईश्वर से कि ये सिचुएशन मेरे पास क्यों आई है, या ये जो बात है ना आपकी, अगर आप अपना होता है ना कि दिल भारी रहता है, हम जब तक किसी को बताएँगे नहीं, तो हमारे को मतलब लाइट फील नहीं होता। तो ये यही है, आपने क्या करना है, आपको मंदिर में जाके, अपने मंदिर में बैठ के आपको भगवान जी से बात करनी है, तो वो बात करो। आप ईश्वर से बात करो, ब्रह्मांड से बात करो, यूनिवर्स से बात करो, आप जिसको मानते हो उससे बात करो। उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम, अपने ब्रेकडाउन्स, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, उनसे बात करो। आपने किसी इंसान से नहीं बात करनी, आपने किसी को नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। एक तो अपने तो गड्ढे खोद ही रहे हो, दूसरे को और खींच के ला रहे हो उसके अंदर, सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या कर रहा है, अगर अब हम इतनी समझ आ गई, हमने नेगेटिव बात नहीं बोलनी, 1 का 10 है, 1 का 10, एक भी कंप्लेन या ब्लेम गेम खेल लिया तो गलती का हमने, एक कंप्लेन का हमने 10 ग्रेटिट्यूड करने ही करने हैं। तो आपने क्या करना है, पेपर में लिख लो, पेपर में लिख लो ये सिचुएशन मेरे साथ आई है, तो ये आपका दिल हल्का करना है ना, अपने पेपर में लिख लो। पेपर में लिख के आपको इतनी शांति मिलेगी, वो आपकी फीलिंग्स कैसे बाहर आ जाएंगी आपको नहीं पता चलेगा। आपने वो पेपर बाद में फाड़ के फेंक देना है, या आप बाहर चले जाओ, पेड़ पौधे से बात करो। पेड़ों को कहते हैं, हम टचवुड करते हैं ना, टचवुड क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ों के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। तो हमें हमारे सेशंस में हमारे राजन सर उन्होंने बताया कि आप जब वॉक करने जाते हो तो अपना एक कोई ट्री चुन लो, एक ट्री चुन लो अपना फेवरेट, उसको हक किया करो, उसको हक किया करो। क्यों? जो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो ट्री सारी हमारे अंदर से खींच लेता है, और ये बहुत पावरफुल है, ये होता ही होता है। अगर आपको शर्म आ रही है, कुछ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा एरिया चुनो कि जहाँ जैसे वॉक करने जा रहे हो, पार्क तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, तो ऐसा एरिया देख लो, या आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हो तो इतने लोग नहीं होते, तो आप हक कर सकते हो ट्री को। या अपने घर भी कोई प्लांट है, थोड़ा सा बड़ा सा पेड़ सा है, तो उसको बना लो अपना फ्रेंड, उससे बात करो, उससे बात करो। और ये बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। आपने किसी इंसान से नहीं बात करनी, अपने ब्रेकडाउन्स के बारे में किसी इंसान से नहीं बात करनी। ये मैं लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये उन्होंने हमें बोला है, इन्होंने हमें ये सिखा दिया कि अपने मार्गदर्शक खुद बनो, खुद बनो।
आपने दूसरों को अपनी कोई भी ब्रेकडाउन नहीं बताने, किसी भी एरिया के ब्रेकडाउन नहीं बताने। क्यों? क्योंकि अगर बताओगे तो आप एनर्जी उसको दे रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अपनी लाइफ में तो लाओगे, जिसको बता रहे हो वो भी आपके उसमें गड्ढे में आ रहा है, और आप सर्कल घुमाए जा रहे हो, और सर्कल घुमाए जा रहे हो, और सर्कल बनाए जाओ। तो बस आज से ये एक काम और कर लेना, आपकी जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपकी लाइफ स्वर्ग बन जाएगी। आपने हमें देने वाला कौन है यार? हमें हमारी हर इच्छा पूरी करने वाला कौन है? वो परम पिता, जिसने हमें बनाया है, जो हमें आज तक सब कुछ दे रहा है। उससे बात करो ना, उससे बात करो। तुम्हें नहीं पता चलेगा कैसे तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद अपने आप मिलने लग जाएंगे। अब उन परम पिता से बात करो। आपको मंदिर में जाके अच्छा लगता है, वहां जाके बात करो, मन में करो, बाहर आसमान में खड़े होकर बोल दो कि ये मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करूं। आपको खुद इंस्टेंट आंसर मिलेंगे। आप उनसे शेयर करो, आप पेड़ों से शेयर करो, पौधों से शेयर करो, बट किसी इंसान से शेयर मत करो। किसी इंसान से शेयर मत करो। और पेड़ जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी हमारी अपने अंदर ले लेते हैं। तो पेड़ तो बहुत पावरफुल है, उनको एक पेड़ कोई भी चुन लो अपने घर के आसपास का या पार्क का। मैं भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि हमारे जो पार्क है यहाँ पे भी बहुत लोग घूमते हैं, तो मैं अपने पौधों से बात कर लेती हूँ। तो जो भी आपको जैसा लगता है, कि मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती पेड़ों के पास जाके, क्योंकि लोग होते हैं बहुत सारे, तो नहीं कर पाती। तो आप अपने घर के किसी प्लांट को चुन लो, जिससे आप बात करा करो, जिसको आप बहुत प्यार करो, उससे अपनी बात सारी शेयर कर लो। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत हमारी एक एक बात सुनते हैं, और वो हमारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। वो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। और ब्रह्मांड जो होते हैं वो तो सुनते ही सुनते हैं। आसमान में बाहर छत पे चले जाओ, बाहर लॉबी में चले जाओ, आपके जो बालकनी है, कहीं पर भी जा रहे हो, खाली खड़े हो, बस उनको बोल दो। आप आपके कैसे रास्ते खुलते जाएंगे, कैसे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। बस आपने आज से एक और होमवर्क करना है। किसी की कंप्लेन नहीं करनी, ये तो हमने पहले चैप्टर से, किसी और से शेयर नहीं, किसी इंसान से शेयर ही नहीं करनी है कोई बात। मुंह में पट्टी लगा लो, चाहे अपनी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका ससुर हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका दोस्त हो, किसी से आपने कोई बात नहीं शेयर करनी। आपने बस जाके पेड़ों से, पौधों से, ब्रह्मांड से, भगवान जी से, जिसको भी आप मानते हो, उन परम शक्ति से बात करनी है। वही आपका हल देंगे, वही आपको सोल्यूशन देंगे, और कोई इंसान नहीं दे सकता। इंसान देता होता तो वो खुद ही ना अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाता। ये देखो ना, ये तो अब हम बुक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना। अब हम कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि हम ये क्या करते हैं। हम नेगेटिव एनर्जी पास करते रहते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे से, तीसरे से बाद वही चीज रिपीट, वही चीज रिपीट, वही एक बार नहीं 10 बार भी करते हैं। तो क्या करते थे हम? यही करते थे। हम कितने गड्ढे खोद खोद के आ रहे हैं पीछे से। तो इसलिए ही हमने ये ग्रेटिट्यूड करना है कि हम वो अपने गड्ढे पहले भर लें। तभी हमारे ड्रीम्स कैसे, जब हम वो गड्ढे भर लेंगे, हमारी ड्रीम्स ऐसे पूरी होंगी, ऐसे जब हम हर समय ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, और ये मान लेना, अगर आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो बिल्कुल बस अपने आप को शिफ्ट कर लो। आप अपने लिए वो गड्ढे खोद रहे हो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस हैं, कोई भी फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो गड्ढे फिर आप दोबारा से खोदने लग रहे हो। उन फीलिंग्स को चेंज करो। चाहे आप कोई भजन सुनो, चाहे आप मंदिर चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे आप कोई गाना सुन लो, वॉक पे चले जाओ, कुछ भी करो, डांस करो, गाना गाओ, कुछ भी करो। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाओ, डोसा खाना है, डोसा खाओ, जो खाना है वो कर लो यार, जिससे तुम्हारा मूड चेंज होता है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि आप वाइब्रेशन वही दे रहे हो। वही वाइब्रेशन आपके पास घूम के आएगी, जो आप देते हो वो आपको मिलता है। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ही हूँ अपने संसार को बनाने वाली, अपने फ्यूचर को बनाने वाली, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, मुझे ये स्टेप लेना। हमने एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, कोई हमारे लिए आके करेगा और कोई हमें करेगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप खुद करोगे ना, तो सब आपके आपकी हेल्प करेंगे हर चीज में। ये आप लिखवा लो मुझसे। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो ना किसी से कुछ करवाने की या कुछ करने की, या कि वो ही करे, मैं नहीं करूंगी, मैं ही करती रहूं, मैं क्यों करूं, ऐसे क्यों करूं, मैं क्यों ऐसे करूं, तो ये जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कैसे कैसे और लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपकी अपने आप हेल्प होती जाएगी, अपने आप हेल्प होती जाएगी। अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मेड आती है, सारे काम करती है वो, मेरी डस्टिंग भी, बर्तन भी, सफाई भी, कपड़े भी, सब कुछ कर देती है। सब्जियों की कटिंग भी कर देती है, आटा भी गूंद देती है। क्या मैं उसको थोड़ी बोलती हूँ कि तू मेरे अब ये सब्जी, भाभी कोई काम है, लाओ मैं कर देती हूँ, आप बता दो मुझे, मैं आटा गूंदू, अपने आप बोलती है वो मुझे, अपने आप बोलती है। अच्छा आज चपाती मैं बना दूं आपकी? अच्छा मैं बना के जाऊंगी। अच्छा आपका कोई और काम है? अच्छा आज ये वाला ये चीज साफ कर दूं, अपने मुंह से बोलती है वो, अपने मुंह से। देखो कायनात,
मैं नहीं उसको बोलती, नहीं तो हम मेड से काम कराना आसान बात होती है। जब तक बुक नहीं करते थे तब तक पता ही नहीं होता था, हम उनके अंदर कमियां ही ढूंढते रहते थे कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तू ऐसे करती है, तू इतनी छुट्टियां मारती है। बस मुंह बंद कर लो और उसको मैजिक डस्ट छिड़को, उसको ब्लेसिंग दो, भगवान इसको बहुत बरकत दे, इसको बहुत खुशियां दे, इसके घर में सुख शांति हो। आपको नहीं पता चलेगा वो इंसान आपके लिए कैसे काम अपने आप करने लग जाएगा। मैंने तो ये मैजिक देख रही हूँ ना, रोज मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। अब कल का ही मैं बात बताऊं आपको, मेरी मदर इन लॉ कभी भी ऐसे, मतलब हम बात करते हैं तो मतलब ऐसे नहीं कि हम इकट्ठे बहुत देर देर तक बैठ रहे हैं। कल वो मेरे पास अपने आप मेरे रूम में आई, मैं अपना यही अपनी बुक पढ़ रही थी, तो वो मुझसे पूछने लग गई, वो देखती तो है मुझे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो ये मैजिक बुक में क्या है? तो मैंने कहा मम्मी शुक्राने हैं। मतलब वो मेरे से इतना लंबा टॉक करने लग गई, वो कहती हाँ शुक्राने ही होते हैं वो, मतलब मेरी मदर इन लॉ काफी ना मेडिटेशन और योगा वगैरह में है, तो वो बहुत करती हैं। तो वो मतलब उनको भी काफी नॉलेज है। तो वो कहती है हाँ ये अच्छा होता है। नहीं मैं तेरे को देखती हूँ ना पढ़ते हुए, तो मैं पूछूं, मेरा दिल करता है तेरे से पूछूं क्या तू पढ़ रही है, मुझे भी बता, मुझे भी सीखना है, मुझे ऐसे कहते हो। मैं कहा मम्मी ये होता है, ऐसे ऐसे किया करो, आप अपनी बॉडी के भी शुक्राने उनको बताती रहती हूँ। पर कल उन्होंने मुझसे मैजिक बुक के बारे में इतनी देर तक बात करी, मेरे पास खुद आई रूम में और मेरे पास बैठ के मेरे से मैजिक बुक के बारे में पूछने लग गई। और मैंने कहा ये मम्मी रिकॉर्डिंग वाला, वो मेरे को देखती है ना, ये क्लासेस दे रही हूँ, तो वो मुझसे खुद पूछ रहे हैं कि तू ये खुद देती है, तो मुझे भी बता कि मैं भी सुनूं तेरी, मैं भी सुनूं। वो अपने आप आके कैसे कर रही है, मैं तो नहीं जाके बोल रही हूँ उनको कि आप ऐसे सुनो या ऐसे करो। वो मुझे देख रही हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही हैं। जब हम बदलते हैं हमारे साथ वाले बदलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बदलते हैं हम खुद बदलते हैं। मैं तो नहीं मेड को कहती कि तू मेरा आटा गूंद के जा या मेरे फुलके बना के जा या तू मेरी सब्जियां काट, वो खुद ही बोलती है भाभी मैं ये काम कर दूं आपका, भाभी मैं ये काम कर दूं आपका। तो ये क्या है? ग्रेटिट्यूड। आप जब दूसरे को प्यार दोगे, हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपको पलट के कुछ और उल्टा बोले या कुछ उल्टा आपके साथ बिहेव करे। जैसा आप वाइब्रेशन भेजोगे, जैसी आप फीलिंग उसको भेजोगे, वो वैसा ही आपको देगा वापस। तो ये आप देखो आपकी लाइफ में भी बहुत मैजिक हो रहे होंगे। आज शेयरिंग चाहिए मुझे सबसे, किसकी जो जो हो रही है। हाँ, मिस्टर इंडिया की तरफ गायब नहीं होना आज किसी ने, सब शेयरिंग देके जाएंगे अपनी। आगे चलते हैं। क्या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है? मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे जहां गिर जाओ आप, समझ जाना, जहां ब्रेकडाउन आ गए समझ जाना कि आपको मैजिक, ये आपको प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ा देनी है अपनी। आप अमृत वेले भी उठ रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तब भी मैजिकल रिजल्ट नहीं आ रहे आपको, अगर ऐसा लग रहा है तो आप प्रैक्टिस में आपको और बढ़ानी है इसको। आपको अपनी प्रैक्टिस डबल कर देनी है। प्रैक्टिस डबल कर देनी है। जो हम होमवर्क एक बार में करते हैं वो हमें होमवर्क 2 बार 3 बार 4 बार भी दिन में करना पड़े तो वो हमें करना है। तो हमें जहां हम गिर रहे हैं, जहां हमारे ब्रेकडाउन आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस डबल कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो एक दिन में। आप देखना कैसे मैजिकल रिजल्ट आएंगे। तो आपने अपनी प्रैक्टिस, मेन तो यार प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक बार में तो किसी को नहीं आता। 2 बार 30 बार वो चीज करेंगे, फिर हमें पक्की होगी, चौथी बार करेंगे और पक्की होगी, पांचवी बार करेंगे और पक्की हो जाएगी और पक्की। जब हम ग्रेटिट्यूड के अपने हर सेल तक भर लेंगे ना, रोम रोम में भर लेंगे, जब हमारा ग्रेटिट्यूड चलता ही रहेगा, तो हमें ये चीजें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें टाइम लगेगा क्योंकि हम इतने बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हुए हैं। ये बुक हमारी लॉन्ग लाइफ है। आप ये आजमा लेना, जब आप ये छोड़ दोगे आपके साथ कितने ब्रेकडाउन आएंगे और आपके मैजिक होने बंद हो जाएंगे। ये आप खुद सब जानते हो कि जब हम ये प्रैक्टिस छोड़ देते हैं हम कितना गिरते हैं नीचे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जहां ब्रेकडाउन आ रहा है वहां ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहां ब्रेकडाउन आ रहा है उस एरिया में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमने उस एरिया में अपनी प्रैक्टिस डबल कर दो, 3 टाइम कर दो, जितना करने। खाली बैठने से अच्छा है ना हम प्रैक्टिस कर लें, तो कॉपियां ही भर लें, अपनी मुंह से ही कर लें, कुछ अच्छा अच्छा कर लें। तो हमने क्या करना है, हमें अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो हमें ही बदलनी है, कोई दूसरा आके नहीं बदलेगा। हम कहेंगे हमारे हस्बैंड बदल देगा या हमारे बच्चे बदल देंगे, कोई नहीं बदलेगा। कोई नहीं बदलेगा, आप खुद बदलो। आप खुद बदलोगे अपनी लाइफ। आप ही हो अपने लिए स्टेप लेने वाले। आज आपने स्टेप लिया, आज तभी आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेके यहाँ पे बैठे हो ना सुबह। आपको आपके अंदर शिद्दत है ना कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तभी आप यहाँ बैठे हो। तो यही स्पिरिट है, यही आपकी स्पिरिट होनी चाहिए आगे तक कर, चाहे सेशन हो ना हो। देखो जी, आप क्लासेस चेंज करते रहते हो रोज, कभी कोई सिचुएशन आती है, कभी कोई सिचुएशन आती है, कभी कोई सिचुएशन आती है, बट ये ग्रेटिट्यूड की जो पावर है ना, ये हमेशा साथ रखोगे। आपकी हर हर सिचुएशन कैसे धुएं की तरह गायब हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा। आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी।
बस ये प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये लॉन्ग लाइफ प्रैक्टिस है। ये बुक तो मैजिकल है ही है, ये मैजिक से भरी हुई है। मैजिक करना ही करना है। मैजिक अगर लाइफ में चाहिए तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी का खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगी हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां पे है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे पहले, इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसको कभी पूरा ही नहीं करते कि नहीं यार फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है इससे, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। क्या हमारे को भ्रम आते हैं, हमारे को घेरने आते हैं, हमारे पेपर्स होते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, हम इसमें पास हुए कि नहीं हुए। हम कई बार होता है ना कि मैजिक वीक में ही छोड़ देते हैं। कई बार होता है कि हमसे पूरी नहीं होती। अब कई बार होता है कि हमने 1 दिन किया, 4 दिन करी नहीं। हो सक अब अभी इस सेशन में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। बस यही है ना कि हमारी शिद्दत शिद्दत कितनी है हमें। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिज़ल्ट उसी टाइम मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम पीछे कितने गड्ढे खोद के आए हैं और कितने हमने भरने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलेंगे ना, जो हम कर्मास करके आए हैं। किसी को इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल रहे हैं, शायद उन्होंने कम गड्ढे खोदे होंगे। किसी को थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है पहले कि वो गड्ढे भरेंगे तो हमारे को रिज़ल्ट आएँगे। जब तक हम वो पहले वाले गड्ढे नहीं भर लेंगे, छेद हो रहे हैं, तो जो हम डाल रहे हैं वो तो नीचे ही निकल रहा है ना। तो इसी वजह से है कि आपने ये प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, किसी भ्रम में नहीं आना। अगर इससे हमें पता है कि मैजिक बुक से हमें रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं और इसे मिलते ही मिलते हैं, तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। किसी भ्रम में नहीं आना कि नहीं यार ये तो होता ही नहीं है, ये तो 28 दिन की है, ये कैसे करूँ? या ये वाले मेरा चैप्टर रह गया। अपने आप को गिल्ट में तो लाना नहीं है पहली बात, कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करेंगे, अब कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट कर लेंगे, अब से करेंगे, नहीं मुझे ही करना है, अपने लिए स्टैंड मुझे ही लेना है, कोई बात नहीं, ये मुझे करना है। जहाँ आपका मूड डाउन हुआ, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। मतलब ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको भटकाने, गिराने भी बहुत चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ में। अगर आप ये कहो ना कि मैं अपने हस्बैंड को ले आती हूँ, अपने बच्चों को ले आती हूँ, खींच-खींच के ले आती हूँ और वो उनके पास टाइम ही नहीं है करने का। अगर आप उनको बोलोगे कि चलो आज ना 2 चैप्टर ही पढ़ लो, मतलब 2 पेज ही पढ़ लो, तो वो कहेंगे तू छोड़, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तूने करना है कर, नहीं तू भी छोड़ दे। बच्चों को कहोगे मम्मा मेरे को तो करना नहीं है, मेरे को तो करना नहीं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप किसी को ऐसे अपने घर में फोर्सफुली लाओगे ना तो कोई नहीं आएगा, आपको भी बंद करा देगा वो, आपका भी बंद हो जाएगा। इसलिए आपने किसी को फोर्सफुली नहीं कहना कि तू बैठ मेरे साथ ये चैप्टर पढ़वा मुझे, तू बैठ मैं तेरे को पढ़ाती हूँ। ऐसे नहीं करना आपने किसी के साथ। किसी के साथ आपने नहीं करना, बस आप अपना जो आपने सीखा है बस आप वो बता उनको उनके कान तक पहुँचा दो कि आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपकी लाइफ में ये फ़र्क पड़ेगा। आप उनको ये नहीं कहोगे कि आप ये बुक पढ़ो। आप अगर ऐसे कहोगे ना कि अगर आप किसी के पीछे पड़ जाओगे अपने घर में, जैसे हम चाहते हैं ना कि हाँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरी सासू माँ भी पढ़े, मेरे हस्बैंड पढ़े, मेरे बच्चे भी पढ़े, तो वो आपके कहने से नहीं आएँगे। जब वो आपके अंदर चेंज देखेंगे, जब वो आपको देखेंगे कि आप बदल गए हो, आपकी लाइफ आप चेंज कर रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो वो खुद आएँगे, खुद पूछेंगे, "तू ऐसा करती क्या है? तू क्या कर रही है ऐसा?" वो खुद पूछेंगे आपसे आके कि वो खुद इंटरेस्ट लेंगे। खुद आके पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया? तो आपने अपने घरवालों को, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं अपने बच्चे को ही पकड़ लूँ, चल आजा बेटा तू और मैं इकट्ठी करते हैं और उसका मन नहीं है, वो कहेगा मम्मा आप भी बंद करो, मैं भी बंद करती हूँ, छोड़ परे। अब अगर आप अपने हस्बैंड को कहोगे बेचारा सुबह गया है, रात को आ रहा है थका हुआ, आप उसको कहोगे आ जाओ 2 चैप्टर पढ़ ले, 2 च पेज पढ़ लेते हैं, तो कहेंगे रहने दे, बंद कर, तू भी बंद कर, सो जा, मैं भी सो रहा हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ। तो हमने किसी को अपने घर में फोर्स नहीं करना ये करने के लिए कि आओ मैं तुम्हें बुक पढ़ाऊँ, आओ मैं तुम्हें बुक पढ़ाऊँ। उनका इंटरेस्ट होगा। अब जैसे देखो ना, मैंने अपनी सासू माँ को नहीं बोला। उनको पता नहीं है कि वो ये मेरे को देखते हैं कि ये मैजिक बुक में पढ़ती हूँ, ये मैं कुछ लिखती रहती हूँ। उनको ये पता है कि कुछ ना कुछ तो कर रही है और ये क्लास भी, मतलब उनको ये भी पता चल गया। उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरे रूम में बैठी होती हूँ, वो अपने रूम में योगा वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी उठ जाते हैं सुबह जल्दी। तो बट वो मुझे देख रहे थे इतने दिन से और उन्होंने खल खुद आके मुझसे पूछा कि तू ये क्या कर रही है? मुझे भी बता, मुझे भी करना है। उन्होंने कुछ मेरे अंदर चेंज देखा ना, बदलाव देखा ना उन्होंने। वो खुद आए मेरे पास पूछने कि ये तू क्या कर रही है? मुझे भी बता, इस मैजिक बुक के अंदर क्या है? तू ऐसा क्या कर रही है? क्या है ये? खुद आएँगे आपके घर के लोग, खुद आएँगे आपके परिवार के लोग, खुद पूछेंगे तू ऐसा क्या कर रही है? मुझे भी बता, मुझे भी ये करना है। तू कैसे इतनी बदल गई है? मुझे भी बदलना है, तू बता मैं क्या करूँ? इतना बड़ा मैजिक।
इतना बड़ा मैजिक, मुझे तो ये बहुत बड़ा मैजिक लगता है जब मेरी सासू माँ मेरे पास आके आधा 1 घंटा बैठी हैं, मुझसे मैजिक बुक के बारे में ही बात कर रही हैं। बस मैजिक बुक के बारे में बात करें, मुझे बता मैं क्या करूँ? मुझे भी सुना यूट्यूब में, मुझे भी सुना। तो क्या है ये? आपके घर के इंसान खुद आप फोर्सफुली कहोगे ना, मैं तुझे पढ़ाती हूँ, तो कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, ये मान जाना। आप चाह रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड को भी पकड़ के बैठा लूं, अपने बच्चों को भी पकड़ के बैठा लूं, अपनी सासू माँ को भी पकड़ के बैठा लूं, तो कोई नहीं आएगा ऐसे। आपने किसी को नहीं पकड़ना, आपने बस अपने मुंह से बता देना है कि आप ये सुन लो, आप ऐसे ऐसे ये सुन सकते हो, आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होगा, आप अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड कर लो, आप अपने पैसों को कर लो, कुछ भी आप बता सकते हो। तो आपके ऊपर है आपने क्या करना है। तो ये आपने अपने आप को बदलना है, दूसरा आपको देख के अपने आप बदलेगा, खुद दूसरा आएगा आपसे पूछने कि तू ऐसा क्या कर रही है जो तू इतनी बदल गई है। तो यही है कि हमें खुद बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। हम खुद ही बदलते हैं, सबसे बड़ी बात मैजिक मिरर में बता दिया ना कि हम खुद बदलते हैं तो साथ वाले बदलने लग जाते हैं। और ये तो मैं देख ही रही हूँ, ये मेरे को 1.5 साल हो गया और मैं बहुत चेंजेस देखे मैंने अपनी लाइफ में, हर चीज बदल गई मेरी लाइफ में, हर चीज बदल गई। तो ये आपके साथ भी होंगे जादू। मैं ये कर चुकी हूँ एक्सपीरियंस, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं ये बुक कराने ही नहीं बैठ पाती आपको। ये आज 30 दिन है, आज हमारा लास्ट है, तो ये हमारा हो ही नहीं पाता अगर मैं ये खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल यूज नहीं करा होता, ये मैंने मैजिक बुक को अपने ऊपर नहीं किया होता, तो ये मैं आपको करा ही नहीं पाती। तो इससे मुझे रिजल्ट आए, इसलिए मैं भी चाहती हूँ ना कि आपकी लाइफ में भी रिजल्ट आए। आप भी जो मेरे को खुशियां मिल रही हैं, जिस एरिया में मैं चाहती हूँ वो एरिया मेरा बिल्कुल स्मूथ चलने लग जाता है, आपका भी हो। मैं ये चाहती हूँ कि ये आपकी तक कर भी पहुंचे, चाहती हूँ कि आप भी ऐसी लाइफ जियो, जो चाहिए वो आपको मिलता रहे। आप भी ग्रेटिट्यूड में जियो कि आप जो बोलो वो आपका काम हो जाए। आप ऐसा ऑरा बनाओ अपना, पॉजिटिव ऑरा, कि लोग आके आपसे चिपके और आप आके आपसे पूछे कि तू ऐसा क्या कर रही है, तू ऐसा क्या कर रही है, मुझे भी ऐसा करना है। तो ये आप हो, आप बदलोगे, आपके आस-पास वाले खुद बदलना शुरू हो जाएँगे। तो ये आपके ऊपर है। तो हमने यही करना है कि हमने किसी से नहीं बोलना, मुँह बंद कर लेना है, जो प्रॉब्लम है पेपर में लिखो, फाड़ो, पेपर में लिखो, फाड़ो। पेड़-पौधों से बात कर लो, भगवान जी से बात कर लो। आपने किसी इंसान से नहीं बात करनी, आज से ये बात लिख लो, फिर देखना आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाएगा, आपकी लाइफ कैसे स्वर्ग बन जाएगी। मैंने करा है, रिजल्ट है, 101% रिजल्ट है, हर चीज़ का रिजल्ट है। मैं आपसे शेयरिंग करती हूँ, मेरी लाइफ में तो बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं। अब आपने मुझे आज शेयर करके बताना है कि आपके साथ क्या-क्या हो रहा है। छोटा हो, बड़ा हो, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है। बस ये मान जाना अगर कम भी हो रहा है ना तो हमारी प्रैक्टिस कम है। वहाँ पे हमने प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। बस यही है। यही रीज़न है, अगर हमारे को वहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वहाँ हमने प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। जिस एरिया में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा वहाँ पे हमने प्रैक्टिस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मोर कर देनी है। फिर देखना आपके साथ कैसे मैजिक होंगे। 101% होंगे ही होंगे, इंस्टेंट रिजल्ट होंगे। आगे चलते हैं। मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी ओपरा विनफ्री का कहना है, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो क्या हुआ जब उन्होंने हर स्थिति में कृतज्ञ, चाहे वो ब्रेकडाउन हो, चाहे वो आपका ब्रेक थ्रू हो, उन्होंने हर स्थिति में अपने आप को उस थैंक यू में घेर लिया, हर चीज का शुक्राना करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, वही शुक्राना अट्रैक्ट किया, वही अच्छी अच्छी न्यूज अट्रैक्ट करी, अच्छा अच्छा होना उनके साथ अपने आप शुरू हो गया। उनकी हर एरिया ऐसा अबेंडेंस में भर गया, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, उनके हर एरिया में उनको जादू दिखना शुरू हो गया। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए वो हमें बस ये याद रखना कुछ सिखाने आई है, उससे सीख लेना। उससे अगर आप सीख लोगे ना वो सिचुएशन कभी लाइफ में नहीं आएगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेना। जो चीज आपके साथ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, दूसरे को ब्लेम मत करना। बार बार बोलती हूँ, दूसरे को ब्लेम मत करना, दूसरे के ऊपर मत जाना, अपने ऊपर उंगली करना। सामने उंगली करना बहुत आसान होता है, अपने ऊपर उंगली करना, अपने ऊपर उंगली करके अपने आप को समझाना कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर देखना मैजिक कैसे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लोगे। और ये होता है, कंप्लेन करनी छोड़ दो यार, कोई फोन नहीं कर रहा आप कर लो, नहीं कोई आपसे बात कर रहा आप कर लो, घिस तो नहीं जाओगे, झुक तो नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा, आप कर लो। अगर आपके अंदर ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी है ना कि मैं ही क्यों फोन करूं, मेरे बर्थडे में उसने नहीं किया था तो मैं ही क्यों करूं, ये चीजें भी छोड़ देनी है आपने। अपने अंदर से जितना कूड़ा है ना निकाल के बाहर फेंको, हर किसी के साथ वन हो जाओ, वन। जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है, जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है।
तो हमने यही करना है। आगे चलते हैं। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। ये सृष्टि का नियम है, ये तो आपको पता ही है, आप यहाँ तक तभी पहुंचे। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, तो ये तो होता ही होता है, ये तो आपके लिए ही बनाया गया है। तो अब आप आपके ऊपर है कि इसको यूज करना है कि नहीं करना। आगे चलते हैं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। द एमिनॉल टैबलेट, उसमें कहा, आपको क्या बताया था मैंने आपको बोला था ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूँ। तो हम बाहर ढूंढते हैं, जो चीज बाहर है वो हमारे अंदर है। जो चीज बाहर है, हम जिसको बाहर ढूंढते हैं, सब हमारे अंदर है। पैसे हमारे अंदर है, रिश्ते हमारे अंदर है, हेल्थ हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। साफ बोल रही हैं ये कि जहाँ जो हमारे बाहर है वही हमारे अंदर है। तो बस इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। ग्रेटिट्यूड से ही हमारे अंदर की, जब तक हमारे अंदर की मैलें नहीं धुलेंगी ना, जितना हमने कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है वो नहीं निकलेगा ना, तब तक हम इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ग्रेटिट्यूड ही वो ऐसा टूल है जो हमारे अंदर को साफ करता है, गंदगी को। हमें अंदर के झाड़ू पोछे लगाने हैं ग्रेटिट्यूड कर करके, अंदर अपनी सफाई करनी है। हम बाहर अपने घर को सजा देते हैं, हम दिवाली में अपने घर को सजा देते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। कभी हम अपने अंदर की सफाई करते हैं? अंदर कितना कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, दिवाली में ही कर लिया करें। चलो अब तो हमें मैजिक बुक मिल गई है, हफ्ते के हफ्ते संडे के संडे बांध लो कि संडे के संडे मैंने अपने अंदर की सफाई करनी है। कैसे करनी है? ग्रेटिट्यूड का भर भर के कर लो, भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। आपके अंदर की कैसे मैल साफ हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। ग्रेटिट्यूड फीलिंग तभी आएगी जब आप अंदर से साफ होगे, जब आपके अंदर से सारे ग्रजेस, सारे जो ब्लेम गेम हम खेलते हैं, उसने ऐसा कर दिया या वैसा, या ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, जब हम ये सब चीजें छोड़ देंगे, हर सिचुएशन में खुश रहना शुरू कर देंगे, तो कैसे जादू होंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो जब तक हम अपने अंदर, जो चीज बाहर है वही हमारे अंदर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। ये तब हमें दिखेगा जब हम अपने अंदर की गंदगी को, अपनी मिट्टियां, धूल, देखो हम घर के 2 दिन डस्टिंग नहीं करते तो कितनी धूल मिट्टी हो जाती है। तो ये तो हम जब से पैदा हुए हैं कभी साफ ही नहीं किया। तो मैजिक बुक कब आई है तो हमें पता चल रहा है कितनी सफाइयां की हैं हमने अपने अंदर की। हम तो हमेशा ब्लेम गेम ही खेलते हैं, उसने ऐसा कर दिया, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों। किस्मत हम ही बनाते हैं अपनी। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है, हमारे अंदर इतनी पावर दी है कि हम अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? ग्रेटिट्यूड करके। उन्होंने हमारी किस्मत हमारे हाथ में दी है, वो चाबी हमें दे दी गई है, उसको हम कैसे यूज करें, उसको नेगेटिविटी में यूज करें कि हम उसको पॉजिटिविटी में यूज करें, वो हमारे हाथ में है। तो हमने बस यही सोचना है कि जो कुछ है मेरे अंदर ही है, जो कुछ है मेरे अंदर ही है, मुझे अंदर की सफाई करनी है, मुझे अपने आप को साफ करना है, मुझे अपने आप को लाइट करना है। अब ग्रेटिट्यूड में रह के आप लाइट लाइट महसूस करने लग गए हो ना, अच्छा अच्छा फील करने लगे, तो यही है कि आपकी सफाई हो रही है, अपने अंदर की आपकी सफाई, गंदगी निकल रही है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप अंदर से साफ होते जाओगे, साफ होते जाओगे, साफ होते जाओगे, पॉजिटिव होते जाओगे। क्यों कहते हैं पॉजिटिव ऑरा होता है? पॉजिटिव लग रहा है, किसी इंसान के साथ बैठ के बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है कि मन करता है से बातें करूं, या मन करता है कि तो जाए ना, या वो जब मतलब उसका ऑरा ही ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होते हैं, आप नेगेटिव बंदे के साथ बैठ के दिखा दो। अब आप ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक कर रहे हो, आप नेगेटिव बंदे के साथ बैठ ही नहीं सकते। आप कहोगे मैं कब भागूं यहाँ से, कैसे भाग जाऊं यहाँ से, मैं इसके साथ बैठना ही नहीं चाहती, बैठना ही नहीं चाहती। तो ये आपको अब पता चल रहा होगा, आपको भी फील हो रहा होगा कि ये ग्रेटिट्यूड की पावर कितनी बड़ी पावर है। तो मैजिक बुक तो बहुत ही मैजिकल है, इसकी प्रैक्टिस मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना, करते ही रहना। आगे चलते हैं। कहा गया है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए
है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली जो भी चीज आपको चाहिए वो सब आपके अंदर है। सृष्टि तो देने को तैयार बैठी है, हम ही धूल मिट्टी जमा के बैठे हैं अपने अंदर। जब तक वो धूल मिट्टी नहीं हटेगी कैसे चीजें मिल जाएंगी हमें, कैसे हमारे रास्ते खुलेंगे। तो हमने क्या करना है, ये सृष्टि ने तो हमें सब कुछ दिया है, जो बाहर है वो हमारे अंदर है। जितना पैसा चाहिए सब आपके अंदर है, बस उस धूल मिट्टी को हटाओ तो सही अपने अंदर से। रिश्ते जितने अच्छे करने हैं, जितनों को आप देख रहे हो बाहर उनके अच्छे हैं, आपके भी उतने अच्छे हैं। आप अपने अंदर से धूल मिट्टी तो हटाओ। आपको अपने हेल्थ अच्छी करनी है तो आप अंदर से अपनी धूल मिट्टी तो हटाओ। हटा के तो देखो कैसे आपके जादू की तरह आपके रास्ते खुलते जाएंगे, कैसे आपकी हेल्थ इतनी मैजिकल, कैसे आप एक्टिव, जो भी आपको अपनी हेल्थ में चाहिए कैसे हो जाओगे। अपने अंदर की ग्रजेस, धूल मिट्टियां, ब्लेम, क्रिबिंग सब हटाओ। जितना कूड़ा जितना हमने अंदर भर रखा उसको सब बाहर निकालो। सफाइयां करो। उसकी कैसे सफाई होगी? ग्रैटिट्यूड कर कर। जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, उतनी सफाइयां होती जाएंगी, उतने आप क्लीन होते जाओगे। ऊपर से तो हम रोज नहाते हैं, अंदर से नहाते हैं। अंदर से नहाना मतलब ग्रैटिट्यूड करना। जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतने आप साफ होते जाओगे। बस एक ग्रैटिट्यूड ही है जो आपका हर रास्ता खोलता है। हर आपकी आपके ऊपर है। कायनात तो देने को तैयार बैठा, हमें देना ही नहीं तो नहीं आता। ये बुक हमें सिखा रही है कि हमें हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी, हर सपना पूरा होगा। बट कैसे? ग्रेटिट्यूड करने से। एक्शन तो देखो हमें लेने पड़ेंगे ना, पहले देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा फिर ही मिलेगा। तो जो भी करना है हमने खुद करना है। तो ग्रेटिट्यूड करके हम सब कुछ कर लेंगे, सब पा लेंगे। प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे। नहीं अभी रिजल्ट आ रहे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस और करेंगे और करेंगे और करेंगे। 101% रिजल्ट आएगा ही आएगा, 101% आता ही आता है। चलते हैं आगे। चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। जब आप अपनी बुद्धि और मन को साफ कर लेंगे ना, उस दिन हर व्यक्ति आपको ऐसे चिपकेगा ना आके कि वो कहेगा कि तू क्या कर रही है यार, ऐसा कि मुझे भी बता दे। जिस दिन हमारी बुद्धि और दिल साफ हो गया ना, उस दिन आप सृष्टि हर चीज आपको दे देगी। हर चीज आपको दे देगी, आपके बोलने से पहले आपको मिल जाएगा। आप सोचोगे आपके पास ये कैसे आ जाएगा, आपको ही नहीं पता चलेगा। जब हम अपनी बुद्धि और दिल को साफ कर लेंगे, तो यही तो कचरा भरा हुआ है। जब हम इन दोनों को दोस्त बना देंगे ना, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, जुबान कुछ कहती है। अंदर से हम बोल, बाहर से, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि कोई गेस्ट आ जाता है तो हम कहते हैं बैठ जा, बैठ जाओ बैठ जाओ। बड़े दिन बाद अंदर से कहते हैं क्यों आ गया क्यों आ गया क्यों आ गया। तो ये नहीं करना हमने। जब हमारा दिमाग, दिल और मुंह तीनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, उस दिन देखना करिश्मा कैसा होगा आपके साथ। उस दिन करिश्मे होने ऐसे शुरू हो जाएंगे कि आप कहोगे ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े जादू कैसे हो रहे हैं। जिस दिन हमने इन तीनों को, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो फील कर रहे हैं, तीनों इकट्ठे एक ही चीज बोल रहे हैं, उस दिन मैजिक होता है। वो कैसे होगा? ग्रेटिट्यूड करके। कुछ नहीं है, बस ग्रेटिट्यूड करना है। हर चीज में कृतज्ञ हो जाओ। कैसी सिचुएशन आ रही है, ग्रेटिट्यूड करो। आपको नहीं पता कैसे आपका जीवन, हर वो व्यक्ति भी आपसे दूर हो जाएगा जो नेगेटिव है। आप उनसे दूर हो जाओगे, नेगेटिव चीजें ही आपसे दूर हो जाएंगी। इतनी पावरफुल है ये ग्रेटिट्यूड की पावर। जो आपको लगता है कि कोई आपको तंग कर रहा है, ये ऐसा व्यक्ति है या वैसा है, ये ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो आप जब साफ हो जाते हो ना, तो कायनात उन चीजों को आपसे दूर करना शुरू कर देती है। वो चीजें आपसे दूर होने शुरू हो जाती हैं। तो बस सबका भला मांगो, सबको ब्लेसिंग्स लो, सबकी ब्लेसिंग, सबके घर खुशियां हो, सबके बच्चे बहुत खुश रहे, सबके घर खाना भरपूर हो, सबके घर बरकत ही बरकत हो, सब हंस रहे हो, सब खेल रहे हो, जिसको जो चाहिए वो खुशी खुशी दे। तो आज तो वैसे ही क्रिसमस है, बांटने का दिन है। खुद सेंटा क्लॉज बनिए। जिसको लगता है उसको मैजिक बुक बांटिए। जिसको लगता है कि इसके घर में ये जरूरत है, मतलब ये इसको, इस बंदे को, इंसान को जरूरत है, आप ये वीडियो शेयर कीजिए। मैजिक बुक के बारे में आप खुद कुछ बता सकते हैं किसी को अपने मुंह से, वो बताइए। तो आज से बड़ा तो दिन ही नहीं है ना, आज तो सेंटा क्लॉज खुद बनिए। किसी को कुछ दे के बन जाइए। रोड में कोई लोग